नमस्कार दोस्तों। 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। मानव की सुख समृद्धि के लिए 9 दिन नवरात्रि वरदान स्वरूप है। इन 9 दिनों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, रकंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री भगवती के 9 रूपों की पूजा विधान है, जिसके द्वारा भक्त अपने तन, मन और धन को देवी शक्ति को समर्पित कर वरदान पाते हैं। नवरात्रि का त्योहार 9 दिन तक चलता है। इन 9 दिनों में 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं देवी के 9 स्वरूपों के बारे में। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूल आधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इसी प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इसी दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधिम का अनुभव होता है और विविध प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। इनकी उपासना से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अधाहत चक्र में अवस्थित होता है। मां साधना में रत साधकों को तेज प्रदान करती है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। मां अपने भक्तों को समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। मां साधक के हृदय को परम शांति प्रदान करती है। मां दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह साधक को देवीय शक्ति से पूर्ण करती है। मां दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और पुण्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं तथा पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लगातार वीडियो समय समय पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।